तो मेरी दूसरी थ्योरी है फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ब्रेन पावर में। इसमें मैं बात करती हूँ नॉर्मन कोजेंस की, जो कि बहुत बड़े राइटर थे। इन्होंने बुक लिखी थी एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस, जो कि बहुत ही फेमस बुक थी फ्रेंड्स, और काफ़ी लोग इस बुक से अवेयर भी हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इनको यंग टाइम में ही एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम था एनाकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कोलेजन डिसीज। इस डिसीज में होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो है जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं वो गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, बट उनको रिकंस्ट्रक्ट भी नहीं किया जा सकता। इसमें डॉक्टर्स कोई मेडिसिन नहीं चलाते हैं, सिर्फ पेन किलर और कैल्शियम की पिल्स देते हैं। बट फ्रेंड्स, इन्होंने नॉर्मन कोजेंस ने सोचा कि मैं कोलेजन बढ़ाने के लिए कोई भी पेन किलर या फिर कैल्शियम की मेडिसिन नहीं लूंगा, बट एक हाई क्वांटिटी में विटामिन सी लूंगा जो कि मेरे कोलेजन को बढ़ाएगी। इसके साथ मैं कोई भी थेरेपी भी नहीं लूंगा, मैं इसके लिए एक लाफ्टर थेरेपी को चूज करूंगा। और उन्होंने डॉक्टर्स की सारी थ्योरीज को डिनाई कर दिया और अपने अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। उन्होंने सारे पेन किलर्स, कैल्शियम पिल्स सारी स्टॉप कर दी और सिर्फ विटामिन सी की डोज उन्होंने लेनी शुरू करी, जो कि बहुत हाई क्वांटिटी में वो लेते थे। और उसके बाद उन्होंने कोई भी पेन किलर पिल्स या फिर कोई आयरन पिल्स या फिर कोई भी ऐसी जो कोलेजन को बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स जो पिल्स देते थे, उन्होंने कोई भी उन दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ अपने अनुसार, अपने ब्रेन के अनुसार अपने ट्रीटमेंट के लिए वो खड़े हो गए और उन्होंने फिर उसको फॉलो किया। उन्होंने विजुअलाइज किया कि मेरे सारे जॉइंट्स पेन, मेरा स्पाइनल कॉर्ड फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है और मैं पूरी तरीके से अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, मैं पूरी तरीके से फिट हो गया हूं और मैं अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ आ गया हूं। उनका विजुअलाइजेशन डे बाय डे बढ़ रहा था और उनका जो जॉइंट पेन का जो प्रॉब्लम था वो भी बढ़ रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, देखते ही देखते जब उन्होंने अपना विटामिन सी का जो इनटेक था वो काफ़ी हाई क्वांटिटी में किया और लाफ्टर थेरेपी के लिए उन्होंने क्या किया कि एक कॉपी पेन लेकर बैठे, उसमें जितनी भी लाफ्टर मूवीज थी जिसमें हंसने के लिए उनको 10 मिनट या 20 मिनट एवरी डे उनको मिल रहा था, उस टाइप की मूवीज, उस टाइप की वॉचिंग वीडियोस या कुछ भी उनको ऐसा उन्होंने चूज किया और उनकी लिस्ट बनाई और उनको डेली अपनी लाइफ में देखना शुरू किया। तो उनका रूटीन क्या था, एक विटामिन सी का लेना और साथ में लाफ्टर थेरेपी को ज्वाइन करना। लाफ्टर थेरेपी वो कहीं जाकर ज्वाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी उनके काफी वो बीमारी आगे तक हो चुकी थी, काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो वो कहीं मूव नहीं कर सकते। तो घर में बैठे बैठे ही उन्होंने सिर्फ विजुअलाइज किया कि मैं वॉकअप हो गया हूं, मेरे सारे जॉइंट्स रिपेयर हो गए हैं, मेरे सारे जॉइंट्स फिर से रिकंस्ट्रक्ट होकर रिएक्टिव हो गए हैं और मैं पूरी तरीके से फिट हूं और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा हूं। सिर्फ उसके विजुअलाइजेशन से और उनके इस दृढ़ निश्चय के साथ कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो रहा हूं, उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट्स उन्होंने नहीं रखा था कि अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो, या मेरी विटामिन सी हाई लेने से होगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो। इस टाइप के तो वाले जो शब्द होते हैं या क्योंकि या क्यों अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ये वाले शब्द उन्होंने अपनी इस विजुअलाइजेशन थेरेपी में नहीं रखे थे। सिर्फ उन्होंने जो शब्द रखे थे वो शब्द ये थे कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूं और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा हूं। तो नॉर्मल कुजीन की इनका जो विजुअलाइजेशन इतना हाईली था, इतनी हाई पावर उस विजुअलाइजेशन में उन्होंने डाली थी। और जो उनकी लाफ्टर थेरेपी जो एवरीडे वो 30 मिनट और 20 मिनट का वो पीरियड लेते थे, आपने सोच भी नहीं सकते उनको जो रिजल्ट मिले, मेडिकल रिजल्ट थे। विद इन 10 वीक्स, 10 हफ्तों के अंदर उन्होंने अपनी बॉडी को व्हील चेयर से खड़ा कर लिया और वो वापस अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ आ गए। फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन में इतनी हाई पावर होती है फ्रेंड्स। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, अगर हम उसके लिए कदम बढ़ाते हैं तो वो डेफिनेटली फुलफिल होता है, चाहे वो कोई बीमारी हो या चाहे कोई भी परेशानी हो। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी ब्रेन पावर्स होती हैं जो हमारी बॉडी को भी हील करती हैं और हमारे आउटर जो हमारा वर्ल्ड होता है उसको भी हील करती है। जो भी हम चाहत रखते हैं या जो भी हमारी इंटेंशंस होती हैं, बशर्ते उसके साथ में कोई नेगेटिव इंटेंशन आपने ना डाली हो, तो वो भी पूरी तरीके से फुलफिल होती है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, वो पूरी तरीके से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगे और बहुत अच्छा उन्होंने इस एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर भी किया और उनको बताया कि कैसे उन्होंने सिर्फ विजुअलाइज करके अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से ठीक किया, अपनी इतनी बड़ी बीमारी से उन्होंने छुटकारा पाया और वो पूरी तरीके से एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। फ्रेंड्स, हम भी ऐसा कर सकते हैं बशर्ते कि हमारी सोच और जो हमारे विचार हैं, जो हमारी पावर है, हम उसको गलत विचारों के साथ उसको
को वीक ना करें। जो भी हम चाहते हैं, भगवान ना करे कभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो, तो यू हैव टू विजुअलाइज कि यू आर द फिट, यू आर द हेल्दी एंड वेल्थी लिविंग लाइफ स्टाइल, यू आर लिविंग दैट स्टाइल विच यू वांट इन योर लाइफ, और यू आर लिविंग दैट लाइफ विच यू वांट एग्जैक्टली। सो फ्रेंड्स, अगर हम जैसा विजुअलाइज करते हैं अपने लिए, वैसा ही यूनिवर्स उसे हमारी जिंदगी में भेज देती है। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और यही एक विजुअलाइजेशन कि हमें ऐसा अज्यूम करना कि हम ऐसे हैं या हम वैसे हैं, या हम ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं या हम इस तरीके की जिंदगी जीना चाहते हैं, बशर्ते कि नेवर पुट एनी नेगेटिव थॉट बिहाइंड ऑफ दैट पॉजिटिव थॉट। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर। Believe in you, believe in karma, have faith on universe. Thank you, bye bye and take care.